पशुपालन एवं खाद्य बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी ने सुबह मतदान के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता में कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने का उत्साह है। कांग्रेस सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई वह अतुलनीय है। योजनाओं का असर से इस बार राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी दी और किस प्रकार उन्होंने जनता को राहत प्रदान की, इस बारे में भी बताया। उन्होंने चिरंजीवी योजना से लेकर सस्ते दाम पर मिलने वाले गैस सिलेंडरों का जिक्र किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जहां शहर वासियों में उत्साह है, वहीं कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ता भी इससे पीछे नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे बड़े सिपा सालार और कांग्रेस के कद्दावर नेता राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी हमारे साथ। आइए इनसे बातचीत करते और जानते हैं किस तरह का उत्साह है, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर। नहीं, जनता के अंदर जिस तरह से अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं लागू की और जिसका डायरेक्ट पब्लिक को उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो उस योजनाओं का तमाम लोगों पर इफ़ेक्ट है और जनता उस पर बढ़ चढ़ कर वोटिंग के लिए काम कर रही है और उनको कास्ट भी करेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि आज 500 रुपये में सिलेंडर अभी तो मिल ही रहा है, तो 400 रुपये भी अशोक गहलोत साहब ने किए हैं। दूसरी जो पेंशन है उसकी भी पेंशन भी बढ़ी है। 100 यूनिट बिजली हर परिवार को मिल रही है। 25 लाख का बीमा है। उनको मालूम है कि 50 लाख कैंसर के पेशेंट के लिए तो पैसा लगता है, तो उनको भी ये मालूम है कि भाई ये 50 लाख का हमारे को स्वास्थ्य के लिए जो हमारे लिए योजना दी है, अगर बोर्ड हम देंगे तो इसका फ़ायदा हमारे को ही मिलने वाला है। तो इस तरह से जो कई ऐसी योजना है जिसको डायरेक्ट पब्लिक के अंदर उनका, अब बच्चे हैं तो बच्चे को के अंदर भी यही है कि भाई हम कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमारे को लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा। अशोक गहलोत साहब ने कई महिलाओं को जो स्मार्ट फ़ोन भी दिए हैं, तो उनका भी महिलाओं में इस चुनाव में मैंने ज़्यादा देख रहा हूँ कि हमारे कई मीटिंगों में पहले कम आती थी महिला, पर इस बार जहाँ कहीं भी मीटिंगें हुई है तो महिलाओं की संख्या अच्छी तादाद में है और महिलाएँ खुद कहती है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी इन गारंटी के दम पर चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का लगातार आरोप है कि कांग्रेस की जो ये गारंटी योजना है, इनका धरातल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो कहने की बातें है, खाली विरोध करने के लिए विरोध कर ये अगर ये करते इनके खुद के उल्टा पड़ेगा। सच्चाई है, आप जनता के सामने ये को भी हमने ये काम किया है, आप हमारे को वोट दो। अशोक गहलोत साहब ने तो काम करके जनता के बीच में गए हैं और आगे के काम की गारंटी उन्होंने दी है। अब कानून बना दिया, राइट टू हेल्थ बनाओ ना, फिर मोदी जी को देश में बनाए। फिर खाली रोड शो करने से क्या होता है? जनता के लिए अगर आप कोई काम करके जाओ, 15-15 लाख खाते में डला देंगे। तो फिर हुआ था कि जो खड़गे साहब भी आए थे, पूछा था कि 15-15 लाख खाते में आए भी तुम्हारे, तो सब लोगों ने मना किया, तो वास्तव में आए भी नहीं है। तो फिर आप ये जनधन खाते खुलवाना, वो करना, नोटबंदी, काला धन खत्म हो जाएगा, फिर क्या हुआ साहब? फिर 2000 का नोट आपने निकाला, लोगों ने कई माताएं बहनों की डिलीवरी नोटबंदी में बैंकों के बाहर लाइन में थी, उनकी वहाँ डिलीवरी हो गई। कई महिलाओं की, कई लोगों की डेथ हो गई। उनका पैसा कल रात 12 बजे बाद में कागज हो जाएगा। बताओ आप, ऐसा कौन सा कब आप हिटलर से लगा रहे हो? मोदी के रोड शो की आपने बात की है, अगर जोधपुर की बात करें तो चाहे मोदी की आम सभा हो या फिर योगी जी की आम सभा हो, कितना प्रभाव डाल पाएगी बीजेपी पर? नहीं, मोदी जी की पहले यहाँ पे महीना भर पहले मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्यों कुर्सियाँ खाली पड़ी रही। और योगी जी आए तो वो तो वहाँ जहाँ आए वो उनका खुद का वैसे समाज का मोहल्ला है, जिस तरह से वो तो वहाँ पे मीटिंग की, कोई यूँ आम मीटिंग जैसे थोड़ी थी। आज हमने तो आज तक जो प्राइम मिनिस्टर है जो भी हमने देखे है तो स्टेडियम मैदान में मीटिंग होती है। अब ये तो वहाँ मीटिंग ही वहाँ राउंड के चबूतरे हमारे एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने की। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, जिन्होंने बताया कि किस तरह जादूगर की जो जादूगरी है वो देखने को मिलेगी, फिर चाहे मोदी जी की आम सभा हो या फिर योगी जी की आम सभा हो। सहयोगी जय के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।